अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। देखो अप्रमेय संख्या कौन सी होती है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। अब हमें ये संख्या सिद्ध करनी है कि ये अप्रमेय संख्या है, तो आप सबसे पहले √5 जो दे रखा है उसको आप इसका विलोम मानेंगे। यहाँ अप्रमेय है तो विलोम हो गया इसका प्रमेय, तो ऊपर ऊपर क्या लिखूँगा मैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, जो संख्या परिमेय संख्या है तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। अर्थात P/Q का रूप हो गया, इसको हम किसके बराबर रख देंगे, √5 के। तिरछा गुणा करें, देखो P का 1 से गुणा, तो P बराबर हो गया Q√5। अब आपने इस संख्या को परिमेय संख्या मानी है, तो परिमेय संख्या में अंडूर से बाहर निकाल के देखिए हम, ये बाहर निकल सकती है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये तो आ गया P², ये आ गया, इनका वर्ग करेंगे तो 5Q²। अब ध्यान से देखना, यहाँ 5 से गुणा हो रहा है Q² का, इसका मतलब ये इस साइड में आते ही P² में आप 5 का क्या दे सकते हो, भाग दे सकते हो। तो क्या लिखूँगा मैं, P² 5 से विभाजित है, विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा। अब आगे देखो, आपने P² में 5 से विभाजित और P भी 5 से विभाजित, आप P में तो 5 का भाग दे दिया। अब Q में देखो तो इसकी जगह आप दोबारा कोई अन्य पूर्णांक मानेंगे Q की जगह। देखो पुनः P बराबर 5Q की जगह मैंने क्या मान लिया, अगला पद PQ, उसके बाद कौन सा आ गया, R मान लिया। जैसे ऊपर वर्ग लिखा हुआ है तो इसका भी क्या करेंगे हम, वर्ग लिखेंगे। वर्ग करने पर ये वर्ग है जो दोनों पक्षों का है, तो लिखूँगा मैं P² बराबर 5 का वर्ग हो गया 25 R²। आपने पीछे P² का मान ज्ञात किया है जो कि 1 नंबर समीकरण में ज्ञात किया था। तो P² का मान क्या ज्ञात किया, 5Q² ज्ञात किया था। तो यहाँ P² की जगह मैंने रख दिया, यह आ गया 25 R²। 5 से गुणा है तो आगे जाते ही भाग में, तो यह आ गया Q² बराबर 25 R² बट्टे 5। यह आ गया Q² बराबर 25 में 5 का भाग दे दिया 5 R²। अब देखो इसके अंदर भी R² के साथ 5 का गुणा हो रहा है, इस साइड में आते ही ये भाग में, तो इसको भी आप Q² के भाग में लिख सकते हैं। तो ये भी आ गया कि Q² 5 से विभाजित है, तो अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो दोनों के अंदर क्या है, ऊपर वाले में P² में 5 का भाग दे दिया और इसमें भी Q² में 5 का भाग दे दिया। दोनों में P और Q दोनों में 5 का भाग जा रहा है, और हमने इसको किस रूप में माना है, P/Q परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का क्या सिस्टम होता है कि दोनों में, जैसे ये पूर्णांक है ये पूर्णांक है, इन दोनों के अंदर एक ही संख्या का भाग नहीं जा सकता। ठीक है, एक ही संख्या का भाग है तो वो सरलतम रूप बन जाता है। जैसे 6 बट्टे, उदाहरण देता हूँ मैं 10, इसको आप काट दो 3 और 5। अब 3/5 है,
ये क्या है, प्रमेय संख्या है। तो इसमें एक के अलावा भाग नहीं जाता दोनों में। जैसे 3 में 3 का भाग जाता है, 5 में 5 का जाता है, या मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या 2 से भाग जा रहा है तो इसमें 2 से तो छोटा रूप बन जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों में प्रमेय संख्या में एक ही अंक का भाग देते हैं तो वो सरलतम रूप प्राप्त हो जाता है। लिखेंगे यहाँ पर है पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी दोनों में जो जा रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु हमारी मान्यता के अनुसार पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होता, यानी 1 के अलावा अतिरिक्त नहीं होता। अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। जो हमने माना है उसका विपरीत प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय सिद्ध करनी है तो इसका विलोम मानो। क्या लिखूंगा मैं, हल में मानना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, यानी 3 + 2 √5 को हमें किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, क्योंकि प्रमेय हमने मानी है तो प्रमेय का रूप क्या होता है, P/Q। अब यहाँ पर 3 प्लस का आगे जाते ही माइनस का, तो ये हो गया 2 √5 बराबर P/Q -3, बट्टे में क्या लगा दिया 1, यह आ गया 2 √5 बराबर लघुत्तम आ गया Q का Q पर भाग दिया, 1 आया 1 का P से P, 1 का Q पर Q का 3 से गुणा 3Q। अब देखो यहाँ पर 2 से ये गुणा हो रहा है, आगे जाते ही भाग में तो ये आ गया √5 बराबर P -3Q, बट्टे में Q दे रखा है ये भाग में, तो ये 2Q आ गया। ठीक है। अब देखो अपने पास ये अकेला बच गया है, ये P/Q के बारे में आपको पता है, क्योंकि P/Q क्या है, प्रमेय संख्या है। प्रमेय है इसका मतलब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या है, पॉइंटों में नहीं है। अब देखो पॉइंटों में नहीं है, इसका मतलब इन संख्याओं पूर्णांक से जब गुणा होगा तो वो भी पूर्णांक प्राप्त होगा। तो लिखेंगे P/Q पूर्णांक है, इसलिए P -3Q बट्टा 2Q एक प्रमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अर्थात √5 भी एक प्रमेय संख्या है,
क्योंकि प्रमेय जब आपने इसको माना ऐसे, ये क्या माना है प्रमेय संख्या, तो ये किसके बराबर होगी, प्रमेय के। तो नीचे लिखेंगे परंतु यह विरोधाभास है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कि 3 + 2 √5 एक अप्रमेय संख्या है। ये हो गया। अब देखो पीछे हमने इसी अभ्यास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें किया √5 एक अप्रमेय संख्या। यहाँ पर बट्टे वाली आ गई, तो आप ऐसे लिखोगे इसको क्या, मानना 1/√2 एक प्रमेय संख्या है। तो जिसको हम किस रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में। तो ये आ गया P/Q बराबर 1/√2। तिरछा गुणा करेंगे Q का 1 से, तो Q बराबर हो गया P/√2। बाहर निकालो इसको, वही लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये आ गया Q² बराबर 2P²। ये देखो गुणा है, इस साइड में आते ही भाग में, तो वही प्रक्रिया बन गई। क्या लिखूं, Q² 2 से विभाजित है, अतः Q भी 2 से विभाजित होगा। Q भी 2 से विभाजित होगा। अब देखो दोबारा मानो वही पुनः Q बराबर P की जगह मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये आ गया देखो Q² बराबर 2 का वर्ग 4R²। Q² का मान आपने 1 नंबर समीकरण में क्या ज्ञात किया है, 2P²। तो रख दिया 2P² बराबर 4R²। 2 से गुणा आगे जाते ही भाग में, यह आ गया P² बराबर 4R² बट्टे 2। तो यह आ गया P² बराबर 2R² आ गया। ठीक है, 2R²। ये देखो 2 से गुणा आगे जाते ही ये भी भाग में, तो ये 2 नंबर समीकरण। देखो क्या लिखूं मैं, P² 2 से विभाजित है, अतः P भी 2 से विभाजित होगा। P भी 2 से विभाजित होगा। अब पीछे हमने 1 नंबर प्रश्न में लिखा है वही देखो, दोनों में, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, उसमें भी 2 का। तो लिखूंगा मैं P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, परंतु हमारी मान्यता के अनुसार
P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं होता, एक के अतिरिक्त नहीं होता। ठीक है, अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक बटा अंडरूट दो एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब देखो आगे वाला कि 7√5 एक अप्रमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो आप क्या लिखोगे, मानना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो 7 से गुणा है, आगे जाते भाग में, तो √5 बराबर क्या हो गया, P/7Q, क्योंकि गुणा में आगे जाते भाग में, खुद Q भाग में, तो ये दोनों आ गए देखो साथ में। अब लिखूँगा मैं, आ गया ना अकेला, ये अकेला आ गया, तो PQ और एक पद क्या दे रखा है 7, तो लिखूँगा मैं 7, P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह विरोधाभास है कि विरोधाभास है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। ये आ गया। इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है कि 6 + √2 एक अप्रमेय संख्या है, तो आप क्या लिखोगे, ऊपर ऊपर वही कि मानना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है, जो P/Q के रूप में। तो अब आपको इस प्रश्न में ये ध्यान रखना है, ये अंडरूट का जो पद है वो धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये प्लस का ही रहना चाहिए पद। तो प्लस का 6 आगे जाते ही माइनस में हो गया, देखो P/Q -6। अब देखो आ गया, ये पूर्णांक है ही, ये पूर्णांक है ही, दोनों ही पूर्णांक है ये। तो आप लिखोगे P व Q पूर्णांक है,
इसलिए P/Q-6 पूरा हल करो तो कर दो वरना छोड़ देना यही। तो P/Q-6 एक परिमेय संख्या है। अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु यह विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो इस अभ्यास में ना 1.3 के अंदर लगभग वार्षिक परीक्षा के अंदर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुका है।